हेलो एवरीवन, आप सभी का चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। जो आज की क्लास है ये एक ऑन डिमांड वीडियो है जिसमें एक बच्चे ने मुझसे मेरे पास क्वेश्चंस का एक लिस्ट भेजा है और मुझे उसको सॉल्व करके देना है। ठीक है, तो कह सकते हो कि आज का जो क्लास है वो एक ऑन डिमांड वीडियो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का। ठीक है, क्लास 10th का आपका चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो आप लोग भी इससे अपने इस चैप्टर के बारे में जो भी क्वेश्चंस हैं वो सीख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास जो है उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास इफ़ 3 cot A इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन में गिवन है कि 3 cot A इज इक्वल टू 4। फिर चेक वेदर, हमें चेक करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर A बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक है, ये ऐसा होगा या नहीं होगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा। क्लियर। तो अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन मेनली क्या है, 3 cot A इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो cot A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4/3। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, थोड़ा सा यहाँ पे हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल पे यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर कॉट की बात करें, देखो हमारे पास एक शॉर्ट फॉर्म है, दैट मीन्स कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होते हैं उनको याद करने का, कि तो यहाँ पे हम लोगों के पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद करने का एक ट्रिक है कि PBB/HHB। ठीक है, यहाँ पे होता क्या है कि P जो ये पहला रेशियो ये हमारा साइन का हो जाएगा, फिर कॉस का, फिर टैन का, और नीचे से देखेंगे तो कॉट का, सेक का, कॉसेक का। ठीक है, तो इन्हीं के थ्रू हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद रखेंगे। ठीक है, अगर कॉट की बात करें, कॉट इज इक्वल टू दिया हुआ है, कॉट A इज इक्वल टू 4/3। तो दैट मीन्स अगर हम लोग कॉट की बात करें तो बेस बाई परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अगर बेस की बात करें 4 हो जाएगा, परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा। यहाँ पे 4, 3 हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर है, हमें इस हाइपोटेनस को फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कॉस और साइन का भी रेशियो चाहिए। ठीक है, अगर टैन की सिर्फ बात होती तो टैन को तो कॉट का रेसिप्रोकल टैन होता है। ठीक है, लेकिन हमें साइन और कॉस चाहिए, इसलिए हमें हाइपोटेनस भी फाइंड करना पड़ेगा। अगर हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली बात करें तो 5, 3, 4 एक ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो अगर हम डायरेक्टली लिखना चाहें तो ये 5 हो जाएगा, बट कैसे होगा ये मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस हमको फाइंड करना, एज इट इज रखेंगे। परपेंडिकुलर हमारे पास 3 स्क्वायर कर लेंगे, बेस है 4 का स्क्वायर कर लेंगे। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस 16। यहाँ से हाइपोटेनस इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 25, है ना, और यहाँ से हाइपोटेनस हमको मिल जाएगा 5, जो चीज़ मैंने स्टार्ट में बताया था। ठीक है, तो इस चीज़ को हम अब इरेज कर देते हैं। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अगर 2 साइड गिवन है, तीसरी फाइंड करना, तो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, आगे की क्वेश्चंस में जहाँ भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट बनता हुआ दिखेगा, हम वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, डायरेक्टली अपना जो वैल्यू है वो लिख लेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, हमें चाहिए कि इसका टैन का, तो अगर यहाँ पे टैन A की बात करें तो टैन A इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ से हमको टैन A का रेशियो मिल जाएगा 3/4। ठीक है, अगर साइन A की बात करें तो साइन का जो होता है वो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, दैट मीन्स 3/5। अगर कॉस A की बात करें, कॉस ए इज इक्वल टू, कॉस का रेशियो क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस,
बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस 4 है, हाइपोटेनस 5 है, यहाँ से कॉस ए का रेशियो मिल जाएगा 4/5। ठीक है, अब इन्हीं को रख के हमें ये दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे, ये इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो ये चीज़ हमने किया इसको इरेज कर लेते हैं, ये अपना नोट कर लीजिए आप लोग। राइट, पहला हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे 1 माइनस टेन ए, टेन ए हमारा 3/4 मिल गया है, 3/4 इसका स्क्वायर कर लेंगे बाई 1 प्लस 3/4 टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू। ठीक है, यहाँ कॉस ए क्या है 4/5, 4/5 का स्क्वायर करेंगे माइनस साइन ए क्या है 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 4 का स्क्वायर कर लेंगे 16 हो जाएगा बाई, यहाँ से 1 प्लस 9/16। राइट, आगे इसको सॉल्व करूँ तो ये हमको क्या मिलेगा 16 1 जा 16, 16 में से 9 माइनस होगा कितना बचेगा 7, ये हो जाएगा 7/16। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 16 1 जा 16, 16 में 9 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 35, तो ये हो जाएगा 35/16। राइट, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये रेशियो देखो, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो नीचे वाला जो फ्रैक्शन होता है ऊपर वाले में रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो हो जाएगा 7/16 इंटू 16/35। हमने नीचे वाले को क्या किया रेसिप्रोकल कर दिया, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 7 से ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमको क्या मिलेगा 1/5। ये हमारा लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड साइड का आ गया। ठीक है, अब हमें चलना है राइट हैंड साइड को, देखना है क्या सेम वैल्यू आता है कि नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो ये हो जाएगा 16/25 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9/25। ठीक है, आगे सॉल्व करो इसको, यहाँ से 16 में से 9 माइनस होगा कितना बचेगा 7/25। एक चीज़ देखो कि अब इसको और हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्लियर, 5 का स्क्वायर 25 ही होगा। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया 7/25। अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पे 1/5 है, इट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमको बताना था। ठीक है, पूछा जा रहा है क्या इक्वल है, तो नहीं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया है, हम लोग चलते हैं, हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ tan थीटा इज इक्वल टू a/b फाइंड cos थीटा प्लस साइन थीटा बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, फिर से वही बात कि हमारे पास अगर देखें तो tan थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है a/b। ठीक है, अगर tan थीटा की बात करें तो रेशियो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लें तो इसमें जो वैल्यूज़ दिए हुए हैं परपेंडिकुलर ये a दिया हुआ है और बेस बी दिया हुआ, हमें इसका भी हाइपोटेनस फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर से वही करते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेसिक स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस स्क्वायर हमको फाइंड करना है, पी स्क्वायर दैट मीन्स परपेंडिकुलर ए है ए स्क्वायर प्लस बेस हमारा b है तो b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हाइपोटेनस हमको मिलेगा √a² प्लस b स्क्वायर। क्लियर, इट मीन्स कि यहाँ पे जो हमारा परपेंडिकुलर आ गया, हाइपोटेनस जो आ गया वो √a² प्लस b स्क्वायर आ गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे करना क्या है हमें कि साइन और कॉस का वैल्यू ले लेना है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा a/√a² प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और अगर कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b, दैट मीन्स बेस बाई हाइपोटेनस होता है, तो b/√a² प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये साइन और कॉस के वैल्यूज़ आ गए हैं हमारे पास। अब हमें करना क्या है कि ये चीज़ इरेज कर लेते हैं, जिसको नोट करना है पहले इरेज करने के पहले वीडियो को क्या करें पॉज करें और नोट कर लें। ठीक है,
अब हमारे पास cos थीटा प्लस साइन थीटा बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर cos थीटा की बात करें तो cos थीटा हमारे पास क्या है, b अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा b अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस साइन थीटा a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई फिर से cos थीटा तो b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज हमने पुट कर लिया है, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करूं, यहाँ पे बेस इक्वल है तो हम क्या करेंगे, ऊपर ऐड कर लेंगे। अब इसको देखो a और b प्लस होगा, b और a अगर कर सकते हैं तो उसको a और b भी कर सकते हैं। दैट मीन्स कि b प्लस a अगर लिख सकते हैं तो हम उसको a प्लस b भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम करेंगे, या फिर ऐसा करो कि यहाँ चेंज नहीं कर सकते हैं तो वैसे ही लिखते हैं, ठीक है। b प्लस a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हो जाएगा ये b माइनस a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोनों का जो बेस है वो इक्वल है, ठीक है। दैट मीन्स दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल है, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर हमने कैंसिल कर दिया। अब ये क्यों कैंसिल होता है, क्योंकि जो नीचे वाला फ्रैक्शन ही ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई होगा, रेसिप्रोकल होगा तो ये वाला जो ए स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचेगा हमारे पास क्या, ऊपर b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, राइट। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन इजी हैं, ये चैप्टर ही बहुत इजी है। अगर आपको जो बेसिक जो हमारा रेशियोज पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज अगर पता है, सारे जो आइडेंटिटीज़ हैं उनके, तो फिर ये क्वेश्चन ये जो चैप्टर है वो बहुत इजी है, ठीक है। हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। सेम क्वेश्चन वैसा ही है जैसा पिछले बार, जैसा दोनों पिछले क्वेश्चंस बताए। जो कैलकुलेशन करने का मेथड होगा वो सेम होगा, डिफरेंस कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 है, ठीक है, सॉरी 4 है, राइट। तो यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा 4/3। दैट मीन्स ये परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखो कि परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट मीन्स कि यहाँ पे परपेंडिकुलर 4 मिल गया, बेस हमारे पास 3 है। तो अब 4 3 मैंने बताया कि 4 3 5 3 4 5 ये ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम हाइपोटेनस की बात करें तो वो आ जाएगा 5। अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम नहीं यूज़ करेंगे। आप लोगों को जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हर क्वेश्चन में ये प्रोसेस करना है, ठीक है। यहाँ पे हम टाइम बचाने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट नहीं बनेगा वहाँ तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके वो फाइंड करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमें पता है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट होता है तो हम फिर उसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों को अपनी कॉपी में वो प्रोसेस करना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हाइपोटेनस फाइंड करना है, या फिर अदर जो भी साइड्स हैं अगर नहीं पता तो वो फिर फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास आ गया, हमें साइन और कॉस चाहिए, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर दैट मीन्स 4 बाई हाइपोटेनस 5। अगर cos थीटा की बात करें तो cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेनस, यहाँ पे हमको मिल जाएगा ये 3/5, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को डायरेक्टली अब सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 4 cos थीटा हमारे पास कितना आ गया 3/5, तो 4 × 3/5 माइनस, फिर उसके बाद साइन थीटा 4/5 होल डिवाइडेड बाई 2 cos थीटा, तो ये हो जाएगा 2 × cos थीटा दैट मीन्स 3/5 प्लस cos थीटा कितना आ गया, सॉरी अब साइन थीटा 4/5। अब इसको आगे सॉल्व करना है, ठीक। 4 3 = 12
बाई 5 माइनस 4/5 डिवाइडेड बाई 2 3 ज़ा 6/5 प्लस 4/5। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 में से 4 माइनस होगा, कितना बचेगा 8/5, राइट। उसके बाद 6 + 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 10/5। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 8/5 मल्टीप्लाई, ऊपर ये जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5/10। 5 से 5 कैंसिल हो गया। अगर इसको हम 2 से कैंसिल करें, 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10, है ना। दैट मीन्स हमको वैल्यू क्या मिल जाएगा 4/5। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को सॉल्यूशन कराने का तरीका सही लग रहा तो यार वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें, और अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ठीक है, जिससे आप लोगों को वीडियोज़ की नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती चले। हम अगला क्वेश्चन चलते हैं, हम सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ़ 3 cot थीटा इज इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा, ठीक है। फिर से वही काम कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है 3 cot थीटा इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से cot थीटा इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा 2/3, ठीक है। अब अगर देखें हम लोग cot थीटा का रेशियो क्या होता है, तो रेशियो होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, है ना। हम अपना एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास बेस 2 हो गया और परपेंडिकुलर हो गया 3, हमें हाइपोटेनस चाहिए, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ से हाइपोटेनस स्क्वायर फाइंड करना, परपेंडिकुलर हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, प्लस बेस 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हाइपोटेनस इज इक्वल टू हो जाएगा √13, राइट। तो हाइपोटेनस हमारा कितना आ गया √13। अब आगे हमको करना क्या है कि साइन और कॉस के रेशियोज फाइंड करने हैं, ठीक है। साइन थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, दैट मीन्स कि 3/√13, 3/√13। और अगर कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस, दैट मीन्स कि 2/√13, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने इन वैल्यूज़ के थ्रू क्या करते हैं, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि 4 sin थीटा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू साइन थीटा का वैल्यू 3/√13, 3/√13, ठीक है, माइनस 3 cos थीटा, cos थीटा का वैल्यू 2/√13, तो इंटू 2/√13 होल डिवाइडेड बाई 2 sin थीटा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन थीटा 3/√13 प्लस 6 इंटू कॉस थीटा, दैट मीन्स 2/√13, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हम लोगों का 4 3 ज़ा 12, 12/√13 माइनस 6/√13 होल डिवाइडेड बाई 3 2 ज़ा 6/√13 प्लस 12/√13, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे सॉल्व करेंगे तो 12 में से 6 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 6/√13, 6/√13 होल डिवाइडेड बाई 6 + 12 करेंगे तो हो जाएगा ये 18/√13, ठीक है। इस जो नीचे हमारा फ्रैक्शन इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/√13 इंटू √13/18, ठीक है। √13 से √13 कैंसिल, 6 से ये 1 टाइम, 6 से 18 3 टाइम्स। अगर आंसर देखें तो हमारा कितना आ गया 1/3। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया
1/3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ tan थीटा इज इक्वल टू a/b प्रूव दैट a sin थीटा माइनस b cos थीटा बाई a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, बट ऐसा नहीं कह सकते हैं कि क्वेश्चन टफ है। ठीक है, ट्रिकी है बस। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास गिवन है tan थीटा इज इक्वल टू a/b। अगर हम अपने राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पे बेस दिया हुआ है b और जो परपेंडिकुलर दिया हुआ है वो दिया हुआ है a। ठीक है, राइट। तो अगर हम लोग यहाँ पे फाइंड करें हाइपोटेनस इज इक्वल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हाइपोटेनस स्क्वायर हमको फाइंड करना है, परपेंडिकुलर है a स्क्वायर कर लेंगे और ये हो जाएगा b स्क्वायर। तो हाइपोटेनस यहाँ से हमको मिल जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। राइट, दैट मीन्स कि ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हमें साइन और कॉस का चाहिए वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू a बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और अगर cos थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा b बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। a साइन थीटा, दैट मीन्स कि a इंटू साइन थीटा का वैल्यू क्या है a बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, माइनस b कॉस थीटा। कॉस थीटा हमारे पास क्या है b बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई फिर से वही a साइन थीटा, तो ये हो जाएगा a इंटू a बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा b इंटू b बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इजी। आगे सॉल्व करते हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगी ये a स्क्वायर बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई फिर से वही काम, a में a मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा b स्क्वायर बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। राइट, आगे इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे देखो बेस इक्वल है, दैट मीन्स कि बेस अगर इक्वल है तो हम न्यूमरेटर को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यूमरेटर हमारा क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर से डिवाइड, फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखें तो a प्लस b, दैट मीन्स कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेस दोनों का इक्वल है, दैट मीन्स डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल है, तो कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, बचेगा कितना, हमारे पास ऊपर बच गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई डिनोमिनेटर में कितना बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही तो हमको प्रूव करना था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हो कि हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ हम लोग बोलेंगे कि राइट हैंड साइड हम लोग लेके चल रहे हैं LHS। ठीक है, और RHS हमारा आ गया। यहाँ ये भी लिख सकते हो कि LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को कहीं किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डायरेक्ट अपना जो भी मैसेज है वो DM कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ सेक थीटा इज इक्वल टू 13/5 सो दैट 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा
इज इक्वल टू 3। दैट मीन्स हमें इसको सॉल्व करके 3 लाना है, ठीक है। तो अगर सबसे पहले हम लोग बात करें, हमारे पास है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/5। सेक थीटा का रेशियो क्या होता है, तो हाइपोटेनस बाई बेस, है ना, हाइपोटेनस बाई बेस। अगर हम अपने राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो हाइपोटेनस आ गया 13 और बेस आ गया 5, तो जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वो होगा 12। क्यों? क्योंकि 13, 12 और 5 ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट नहीं बोलते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारा परपेंडिकुलर आ गया वो कितना आ गया, 12 आ गया। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, सॉल्व करेंगे तो परपेंडिकुलर हमको 12 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग साइन थीटा की बात करें, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12/13, और अगर कॉस थीटा की बात करें तो ये आ जाएगा 5/13, राइट। हम चलते हैं, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से हम लेके चलेंगे LHS हमारा क्या है, 2 साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन थीटा, दैट मीन्स कि 12/13 माइनस 3 इंटू कॉस थीटा 5/13 होल डिवाइडेड बाई 4 साइन थीटा, तो 4 इंटू 12/13 प्लस 9 कॉस थीटा, तो 9 इंटू 5/13, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो 12 टू ज़ा कितना होगा, 24/13 माइनस 15/13 होल डिवाइडेड बाई 12 4 ज़ा 48/13 प्लस 9 5 ज़ा 45, सॉरी माइनस है ये, यहाँ भी ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, 45/13। आगे इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा, 24 में से 15 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, 9/13, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 48 से 45 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3/13। 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 9/3, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 हमको मिल गया। 3 इज इक्वल टू LHS, ठीक है, यहाँ लिख दो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी था, बहुत ही इजी, 1 से 2 मिनट टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है cos थीटा इज इक्वल टू 12/13। अगर अपने हम पाइथागोरस थ्योरम की बात करें तो अच्छा, एक चीज़ और पहले बताओ कि cos थीटा का रेशियो क्या होता है, तो ये होता है बेस बाई हाइपोटेनस, है ना, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस हमारा 12 हो गया, हाइपोटेनस 13 हो गया, तो अगला जो साइड बचेगा वो 5 होगा, ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें साइन थीटा का, तो साइन थीटा हमें क्या मिलेगा, 5/13, दैट मीन्स कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। और अगर tan थीटा की बात करें तो tan थीटा हमारा हो जाएगा 5/12, ठीक है। दोनों हमें चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में दोनों रेशियोज आ रहे हैं, क्लियर। अब हम लेके चलते हैं अपना लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा हमारे पास क्या है, 5/13 मल्टीप्लाई 1 माइनस tan थीटा 5/12। आगे इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5/13 मल्टीप्लाई बाई 12 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 12 बन जा 12 में से 5 माइनस होगा तो बचेगा 7/12, राइट। यहाँ हमको क्या मिलेगा कि 5/13 इंटू 7/12, आगे इसको मल्टीप्लाई करो, 5 7 जा आ जाएगा 35/12 इंटू 13 करेंगे तो आ जाएगी 156 बाई 12, 12 144 होता है, फिर एक 12 बच रहा तो 144 में 12 ऐड करेंगे तो 156 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू RHS। यहाँ से हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हम लोगों का। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/√3 शो दैट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कॉट थीटा इज इक्वल टू गिवन है कितना 1/√3। अगर कॉट थीटा के रेशियोज की बात करें तो ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लें तो इसमें बेस हमारा कितना है √3 है और परपेंडिकुलर 1 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमको करना क्या है कि पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके इसका हाइपोटेनस फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट मीन्स 1 का स्क्वायर बेस स्क्वायर दैट मीन्स √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। हाइपोटेनस इज इक्वल टू आ जाएगा √4, तो यहाँ से हाइपोटेनस हमको कितना मिल जाएगा 2। ठीक, हाइपोटेनस कितना आ गया 2। राइट, अब हमें क्या करना है कि अपने LHS को लेकर चलना है जो हमको दिलाएगा क्या RHS। ठीक है, सबसे पहले तो हम साइन और कॉस का रेशियो लिख लेते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस, है ना, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस वेट 1√3 बेस बाई परपेंडिकुलर। अरे ये क्या हो रहा भाई, बेस बाई परपेंडिकुलर होता है ना, तो बेस हमारा हो जाएगा 1, परपेंडिकुलर हो जाएगा √3। और यहाँ से हाइपोटेनस हमारा कितना आ जाएगा 2। राइट, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √3/2। और अगर कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस दैट मीन्स 1/2। राइट, अब हम अपने क्या करेंगे LHS को लेकर चलेंगे। ठीक है, LHS हमारा कितना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ आगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दैट मीन्स 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4 होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे 3/4। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ बेस इक्वल करेंगे 4 में 4 × 1 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 होल डिवाइडेड बाई इसका बेस इक्वल करेंगे 4 2 ज़ा 8 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 5/4। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ 3/4 ऊपर है हमारे पास 3/4। अब नीचे वाले फ्रैक्शन को हम रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4/5। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, मिला कितना हमको 3/5 इज इक्वल टू RHS। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। क्लियर, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1/√7 सो दैट cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बाई cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अपने tan थीटा को लेके चलेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू 1/√7। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हमें करना क्या है कि tan थीटा का जो रेशियो होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, परपेंडिकुलर हमारा 1 है और बेस कितना है √7। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस हमको फाइंड करना है, एज इट इज़ रहने देंगे, परपेंडिकुलर 1 स्क्वायर प्लस √7 टू द होल स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 7। यहाँ से हाइपोटेनस हमको मिलेगा √8। राइट, हाइपोटेनस कितना आ गया √8 आ गया है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। सबसे पहले हमें कॉसेक और सेक का रेशियो लिख लेना है। ठीक है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू, सेक थीटा का रेशियो क्या होगा हाइपोटेनस बाई बेस। हाइपोटेनस हमारा √8 और बेस है कितना √7। ठीक है, तो ये हो जाएगा √8 बाई
√7, ठीक है। और अगर कॉसेक थीटा की बात करें तो कॉसेक का रेशियो होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस हमारा कितना है, √8/1, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अपना LHS लेकर चलेंगे, ठीक है। LHS हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा दैट मीन कि √8/1 टू द होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा तो √8/√7 टू द होल स्क्वायर बाई फिर से कॉसेक थीटा तो ये हो जाएगा √8/1 टू द होल स्क्वायर प्लस √8/√7 टू द होल स्क्वायर, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करो, √8 का स्क्वायर करेंगे 8/1 माइनस 8/7, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 8/1 प्लस 8/7, ठीक है। अब हमें करना क्या है, बेस इक्वल करना है, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 हो जाएगा। 7 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 56 माइनस 1/7 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ से फिर से वही 56 प्लस 1 नहीं, ये 8 होगा यार, 56 प्लस 8/7, 7 से 7 कैंसिल हो गया। ऊपर बचा हमारा 56 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 56 से 8 माइनस होगा तो 48 बच जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 48/56 में 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। अब हमें क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना, तो 16 की टेबल से डिवाइड करेंगे। 16 3 48 होता है, 16 4 64 होता है, ठीक है। यहाँ से आ गया 3/4 दैट इज इक्वल टू RHS। हमें यही क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है, कि जो हमारा ये वाला टर्म है इसको सॉल्व करने के बाद 3/4 लाना है, वही चीज़ हमने यहाँ पे किया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ सेक थीटा इज इक्वल टू 5/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा बाई tan थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, सेक थीटा इज इक्वल टू 5/4, ठीक है। सेक थीटा का रेशियो क्या होता है, तो ये होता है हाइपोटेनस बाई बेस, है ना, हाइपोटेनस बाई बेस। अगर हम ट्रायंगल बना लें, राइट एंगल ट्रायंगल, तो हाइपोटेनस हमारा कितना है 5 और बेस है 4। अब देखो यहाँ पे 5 4 है, तो अब देखो जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो हाइपोटेनस होगा, तो हाइपोटेनस हमारा 5 हो रहा है। इट मीन्स कि अगला जो हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है उसमें 4 और 3 आता है, तो जो हमारा ये परपेंडिकुलर हो वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सारे हमारे जो इसमें रेशियोज यूज़ हुए हैं उनको लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/5, क्योंकि साइन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, सॉरी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। फिर कॉस थीटा यूज़ हुआ, कॉस थीटा लिख लेंगे, कितना हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस, दैट मीन्स 4/5। फिर उसके बाद tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, 3/4 हो जाएगा। एंड कॉट थीटा भी यूज़ हुआ है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा का अपोजिट सॉरी रेसिप्रोकल होता है, तो 4/3, ठीक। अब हम लोग करते क्या है कि अपने क्वेश्चन को लेके चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, साइन थीटा, है ना। तो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू कितना है 3/5 माइनस 2 इंटू कॉस थीटा का 4/5 होल डिवाइडेड बाई tan थीटा 3/4, ठीक है, माइनस कॉट थीटा है तो ये हो जाएगा 4/3। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा क्योंकि इसमें सारी जो वैल्यूज़ हैं उनका और सारे जो टर्म्स हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/5 माइनस 4 2 8/5 होल डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे देखो बेस इक्वल कर लेते हैं, तो 3 से यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से यहाँ करेंगे, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 16 होल डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। यहाँ 3 में से 8 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना -5/4,
5 होल डिवाइडेड बाई 9 में से 16 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का कितना, 9 में से 16 माइनस होगा, या फिर 16 में से 9 माइनस कर लो तो माइनस का 7/12। ठीक है, इसको हम रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का -5/5 मल्टीप्लाई बाई 12/-7। ठीक है, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 12 5 60 एंड 7 5 35। ठीक है, इसको चाहे तो और हम लोग, या फिर एक चीज़ और कर सकते हैं ना, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया तो सिर्फ 12/7 बचा, इसको भी आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12/7। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 12/13 फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू है tan थीटा का, कितना है, 12/13। अगर tan थीटा की बात करें तो होता रेशियो इसका क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना। तो अगर हम ट्रायंगल बना लें तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर है 12 और बेस है 13। अब की बार 12 13 5 नहीं कर सकते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि हाइपोटेनस सबसे एक जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है, हाइपोटेनस सबसे उसमें लॉन्गेस्ट साइड होती है, लेकिन यहाँ पे 13 हमारा क्या है, बेस है, तो बेस ज़्यादा हो रहा है। अगर हम इस ट्रिपलेट की बात कर रहे हैं 12 13 5 की, ठीक है, दैट मीन्स कि इसमें जो हाइपोटेनस है कुछ और आएगा। तो अब की बार हमें इस यहाँ पे हाइपोटेनस को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ ये हो गया हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 144 प्लस 169, राइट। इसको ऐड करो तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 4 13 कैरी 1 6 4 10 1 11 एंड 1 1 2 1 3। ठीक है, 313 ये आ गया हमारा इस रूट में, रूट 313 हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस आ गया 313। यार क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ डिफरेंस लग रहा मुझे, ऐसा होना नहीं चाहिए। हो सकता है कि क्या ये क्वेश्चन में जो गिवन है ये यही है, मेरे हिसाब से यहाँ पे 12/5 होना चाहिए था इसको। ठीक है, बट क्वेश्चन यही है, तो देखते हैं क्या आता है इसमें, आगे क्या आता है ये चेक करते हैं। बट मेरे हिसाब से यहाँ पे जो tan का वैल्यू है ये 12/5 होना चाहिए था। ठीक है, बट कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। ठीक है, हाइपोटेनस हमारे पास आ गया, हमें साइन कॉस चाहिए। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, अब देखो एक चीज़ कि साइन थीटा आ गया, है ना। अब साइन यहाँ पे हमारा साइन थीटा है, उसमें कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे, और कॉस हमारा कितना है, 13 है, सॉरी कॉस कितना आ जाएगा, कॉस हमारा आ जाएगा दिस बाई दिस, मल्टीप्लाई में हो सकता है, हाँ हो सकता है, चेक करते हैं। चलो चलते हैं आगे क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा 12/300 रूट में 313। और कॉस की बात करें, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13/√313। ठीक है, अगर यहाँ पे 12/5 होता तो ये बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता, फिर एकदम ही इजी क्वेश्चन होता। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इरेज करके यहाँ पे अपना क्वेश्चन लेकर चलते हैं। क्वेश्चन है 2 sin थीटा, 2 इंटू साइन थीटा का वैल्यू कितना, 12/√313 इंटू फिर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का 13/√313 होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस है हमारा 13/√313 का होल स्क्वायर माइनस 12/√313 टू द होल स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं, ये मल्टीप्लाई करेंगे। एक चीज़ देखो, अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होंगे तो रूट हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 इंटू 13 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 156/313 होल डिवाइडेड बाई,
यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, हाँ 13 का स्क्वायर 169/313, रूट हट जाएगा, माइनस 12/313, ठीक है, 12 नहीं 144, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, ठीक है। हाँ इजी है क्वेश्चन, हो जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। वो होता तब भी हो जाता, ये है तब भी हो जाएगा, ठीक है। ऊपर अगर हम लोग बात करें तो ऊपर कितना आ जाएगा, 2 × 156, तो 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10 1 11 एंड 2 1 ज़ा 2 1 3, ठीक है, 2 6 ज़ा 12 भी होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 313, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 169 से 144 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 25, ठीक है, 25/313 होगा, रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा 313/25, राइट। 313 से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास कितना 312/25, 312/25, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि ये इससे और ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा, ठीक है भाई। 5 से नहीं और नहीं सॉल्व होगा, ये आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इफ़ cos थीटा इज इक्वल टू 3/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा माइनस 1/tan थीटा होल डिवाइडेड बाई 2 tan थीटा, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास है, cos थीटा का वैल्यू गिवन है कितना 3/5, ठीक है। अब अगर हम cos थीटा की बात करें तो उसका रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट मीन्स अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं तो बेस हमारा हो जाएगा 3 और हाइपोटेनस हो जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हाइपोटेनस 5 है और जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमने बताया है कि 4 5 3 या 3 4 5 होता है, तो सबसे बड़ा साइड यहाँ पे 5 आ रहा, दैट मीन्स कि जो परपेंडिकुलर है वो हमारा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। जब इसमें आप लोग करेंगे क्या कि पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके सॉल्व करेंगे तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 4 ही आएगा, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके, पिछले कई क्वेश्चंस में ये चीज़ हम लोगों ने किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको चाहिए क्या क्या, साइन थीटा, साइन थीटा क्या हो जाएगा 4/5 क्या होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है। फिर हमें चाहिए टैन थीटा, तो टैन थीटा का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा 4/3, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन को लेके चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा माइनस 1/tan थीटा होल डिवाइडेड बाई 2 tan थीटा, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, साइन थीटा 4/5 माइनस 1/tan थीटा कितना है 4/3 होल डिवाइडेड बाई 2 × 4/3, ठीक। ये ऐसे जो क्वेश्चन रहेंगे, दैट मीन्स ये जो अब बन रहा है, इसको सॉल्व करने के लिए आपका बॉड मास रूल बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है, तभी इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्लियर। अब यहाँ पे देखो 4/5 माइनस, ये जो फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा 3/4 होल डिवाइडेड बाई 4 2 ज़ा 8/3, राइट। अब यहाँ पे बेस इक्वल नहीं है, बेस इक्वल करेंगे, जब बेस इक्वल करेंगे तो 4 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से यहाँ ऊपर नीचे, 5 से यहाँ ऊपर नीचे, तो 4 4 ज़ा 16 माइनस 5 3 ज़ा 15 डिवाइडेड बाई 4 5 ज़ा 20, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 8/3, राइट। आगे इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 16 में से 15 माइनस होगा 1/20 इंटू ये हो जाएगा 3/8, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/28 ज़ा 160, ठीक है। और ये सॉल्व हो सकता है इससे ज़्यादा नहीं, और नहीं सॉल्व हो सकता है, 3 5 ज़ा 15 10 हो जाएगा ना, तो आंसर यही आ जाएगा हम लोगों का 3/160, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 1/tan स्क्वायर थीटा, राइट। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो रेशियोज़ रिक्वायर हैं वो हमें निकालने पड़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13, साइन का रेशियो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेनस, है ना। दैट मीन्स कि अगर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बना लें तो परपेंडिकुलर 12 हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा 13, तो ऑटोमेटिकली जो बेस है वो 5 आएगा। ठीक है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, हमें चाहिए क्या क्या, साइन थीटा चाहिए, वो है हमारे पास, कॉस थीटा चाहिए, फिर तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस, दैट मीन्स ये हो जाएगा 5/13। फिर हमें चाहिए ये टैन थीटा। ठीक, तो टैन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन हमारे पास कितना है 12/13, 12/13 टू द होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 5/13 टू द होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन थीटा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 12/13 इंटू कॉस थीटा 5/13 मल्टीप्लाई बाई 1 टैन स्क्वायर थीटा, टैन थीटा क्या है 12/5 टू द होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन इजी है, बस सिर्फ कैलकुलेटिव है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी सॉल्व करने में अगर आपको कैलकुलेशन अच्छे से आ रहा तब। ठीक है, 12 और 13 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 144/169 माइनस 25/169 होल डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 5 60, है ना, 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा 120/13 इंटू 13 करेंगे 169, राइट, इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/12 144/25। अब एक चीज़ देखो कि हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा जो हमारा टर्म है वो सॉल्व होकर कितना आ जाएगा 25/144। ठीक है, 25/144। क्लियर, आगे सॉल्व करते हैं इसको। 144 बेस इक्वल है, माइनस कर देंगे, 144 से 25 माइनस करेंगे, 144 माइनस 25, 14 में से 5 माइनस होगा 9 बचेगा, यहाँ बचा 3 में से 2 माइनस होगा 1, 119, है ना, 119/169 होल डिवाइडेड बाई 120/169, 169 से 169 कैंसिल हो जाएगा। आगे हमारा मल्टीप्लाई में बचेगा कितना 25/144, राइट। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो यहाँ क्या बचा 119/120, 119/120 इंटू आगे कितना बचा 25/144, 25/144। अब हमें इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। पहले मल्टीप्लाई करेंगे 119 इंटू 25, 119 इंटू 25 मल्टीप्लाई करो, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 5 4 कितना हो जाएगा 9 और 5 1 जा 5, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 1 3 और 2 1 जा 2, ऐड करो ये हो जाएगा 5 और यहाँ पे 9 8 17, यहाँ बचेगा 5 3 8 1 9 एंड 2, ऊपर आ गया 2975, 2975 डिवाइडेड बाई 120 में हम लोग क्या करेंगे, अब देखो इसको तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, 120 से 144 को मल्टीप्लाई करना है तो हम पहले एक ज़ीरो लगा लेंगे, देन उसके बाद 12 से 144 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 4 जा 48, है ना, 12 4 जा 48, फिर से 12 4 जा 48, 48 में 4 ऐड करेंगे तो 52 हो जाएगा। ठीक है, फिर 12 1 जा 12, 12 में 5 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 17। ठीक है, अब ये इतना हो गया। अभी हमको कर क्या सकते हैं इसमें कि हम इसको और स्मॉल कर सकते हैं, शॉर्टेस्ट मतलब सिंपलेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, तो डायरेक्टली इसको हम 5 से कट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 5 5 द 25 बचेगा 4, है ना, 47 हो गया, 5 9 ज़ा 45 बचेगा कितना 2 25, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15,
15 2 17 22, 5 4 ज़ा 20, फिर से 2 बचेगा 28 हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30। ठीक है, अब देखो एक चीज़ यहाँ पे कि अब ये और शॉर्ट नहीं हो सकता है, बट हम आंसर यहीं तक रखेंगे 595/3456356 यही इस क्वेश्चन का आंसर रखते हैं। आप लोग इसको और शॉर्ट करिएगा, अगर हो जाए तो फिर कमेंट बॉक्स में वो आंसर बताइएगा फिर। ठीक है, तो इस आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को सॉल्यूशन कराने का तरीका अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोगों को कहीं किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप लोग वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दूसरी एक चीज़ और कि यार किसी भी क्वेश्चन में कैलकुलेटिव मिस्टेक्स हो सकते हैं। मैं फ़िलहाल तो कोशिश करता हूं कि कहीं ये दिक्कत ना आने पाए, लेकिन अगर कहीं भी कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो रही हैं तो आप लोग उसको देखिएगा। और दूसरी चीज़ कि अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा तो वो चीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर दीजिएगा, उस चीज़ को लिख के बता दीजिएगा कि हाँ भाई यहाँ ये कैलकुलेशन मिस्टेक्स है, ये होना चाहिए। तो बाकी जो बच्चे और पढ़ रहे हैं और जो बच्चे पढ़ेंगे वो भी क्या करेंगे कि आपका जो ये कमेंट है उसको देख के वहाँ समझ जाएंगे कि हाँ यहाँ पे ये कैलकुलेटिव मिस्टेक्स हैं। ठीक है, तो इस क्लास में यहीं तक रखते हैं। बाकी जो नेक्स्ट क्लास है मीन्स कि आगे के जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।